तो कैसे हैं आप सब? अगर आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रह रहे हैं तो 10,000 मसले तो आपकी जिंदगी का वैसे ही हिस्सा होंगे। 1947 में हम खुश थे कि अल्लाह ने एक अलग मुल्क दिया है और आजकल हमें ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर इस मुल्क के साथ हुआ क्या है। और अगर साफ साफ सीधे अल्फाज में बोलो तो खुद हमें समझ नहीं आ रहा कि हमने इस मुल्क के साथ किया क्या है कि नहीं। पाकिस्तान में पुलिस से लेकर फौज तक, सेहत से लेकर तालीम तक, बिजली से लेकर पेट्रोल तक, लाहौर से लेकर कराची तक, तकरीबन हर चीज तबाह हुई पड़ी है। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की जिंदगियों में इतने मसले हैं ना कि टेंशन इनकी साइड हॉबी है। अच्छा मिस्टर चौधरी शमशेर थकेला, tell me something about your hobbies. Attention लेना. Can you please elaborate? I mean, what do you mean by tension लेना? वो यार इथे इन्हें मसले ने ना इन्हें मसले ने क्या बंदे किसी न किसी टेंशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। कदी-कदी ਤੇ ਮੈਨੂੰ भुले के पे वेंदे ते किहड़े मसले दी टेंशन सी ते वा तो अलग टेंशन होंदी है। तो आज हम एक ऐसी टेंशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे अपने प्यारे पाकिस्तानी मीडिया की। तो चलो यार निकालो अपनी बंदूकें और शुरू करते हैं। अगर तुम सोशल मीडिया यूज करते हो ना तो तुम्हें अब तक रैम्बो, आयशा अकरम और ये सारा सीन पता चल ही गया होगा। इन दोनों की बगैरतियों की वजह से बीबीसी और सीएनएन ने पाकिस्तानियों को मिसोजिनिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। एक बात तो साफ है कि इस सारे वाकये में ना अवाम का फुद्दू काटा गया है, लेकिन ये फुद्दू काटा किसने है, आयशा अकरम ने या रैम्बो ने? अगर तुम इन दोनों को कसूरवार समझते हो ना तो तुम बिल्कुल गलत हो। अच्छा आपने घबराना नहीं है। अवाम को अगर किसी ने बेवकूफ बनाया ना तो वो कोई और नहीं बल्कि यासिर शामी है। अगर अब तुम्हारे जहन में ये आ रहा है ना कि यासिर शामी किस तरह कसूरवार है, वो तो बस उस बेचारी लड़की का इंटरव्यू लेने गया था, तो सब्र करो, ये सब चीजें मैं बताता हूँ तुम्हें। लेकिन उससे पहले एक मजे की बात सुनो। तुम्हारा फुद्दू काटने के अलावा एक और बंदे का फुद्दू काटा गया और बहुत बुरा काटा गया, इतना बुरा काटा गया कि वो कुत्तों की लड़ाई में बेवजह पेला गया। मैं किसी और की नहीं, इकरारुल हसन की बात कर रहा हूँ। ये इंटरव्यू वो वाकया होने के 2 दिन बाद रिलीज किया गया था। उस वक्त तक किसी को भनक भी नहीं थी कि कोई ऐसा वाकया हुआ है, सिवाय इन मोहतरमा के और इनके चंद एक फॉलोअर्स के जो इससे वहां मिलने आए थे, है कि नहीं? अब ये तस्वीर जरा ध्यान से देखो, इसमें तुम्हें क्या नजर आ रहा है? इकरार, शामी, आयशा, इनके अलावा कुछ और नजर आ रहा है? मुझे आ रहा है, और वो है यासिर शामी का घर। अच्छा तुम खुद सोचो, अगर कोई लड़की ऐसे वाकये की विक्टिम है तो यासिर शामी को उसके घर जाना चाहिए था, ना कि वो यासिर शामी के घर आती इंटरव्यू देने। पहले दिन से इस लड़की का मकसद सिर्फ और सिर्फ फेम हासिल करना था। वाकया होने के 2 दिन बाद तक सब कुछ नॉर्मल था। तीसरे दिन इसने सोचा क्यों ना डिस्टेम्पर की पूरी बाल्टी मुंह पे मल के यासिर शामी के घर जाया जाए और वहां जाकर पाकिस्तान की बेटी बना जाए। वैसे इस सबसे एक बात तो पता चलती है कि ये लड़की मरियम नवाज की बहुत बड़े वाली फैन है। Well done, well done. I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank, legacies. Sorry. अब आते हैं यासिर शामी पे। इस बंदे ने आयशा अकरम का इंटरव्यू डेली पाकिस्तान से रिमूव कर दिया और ना सिर्फ वो वाला इंटरव्यू रिमूव किया बल्कि वो सारे इंटरव्यू रिमूव कर दिए जो इसके घर में शूट हुए थे। बेशर्मो शर्म करो शर्म। अगर तुम उन 21 लाख लोगों में से हो ना जिन्होंने डेली पाकिस्तान को सब्सक्राइब किया हुआ है तो तुम्हें पता होगा कि ये बंदा सहाफियों में खुसने का मकाम रखता है। एक बार तुम भाई साहब के डेली पाकिस्तान का फेरा मार कर तो आओ, हर दूसरी वीडियो में किसी दूल्हा दुल्हन के दरमियान में बैठा होगा। शादी हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, किस तरह हुई है, क्यों की है। और जब ये काम नहीं कर रहा होता तो किसी न किसी हाउसिंग सोसाइटी का, किसी न किसी मल्टीनेशनल कंपनी का मंजन चाट रहा होता है। आहा बहुत चंगा नाम है। इसकी सारी सहाफत और इसका सारा कंटेंट शादियों से शुरू होकर किसी की प्रमोशन पर आकर खत्म हो जाता है। और सिर्फ यासिर शामी नहीं बल्कि पाकिस्तान का पूरा मीडिया यही काम कर रहा है, क्योंकि मीडिया को अनबायस्ड होना चाहिए। लेकिन हमारा मीडिया जितना बायस्ड है ना वो तो तुम सबको पता ही है। तुम्हें पता है कि अगर तुम पीटीआई के सपोर्टर हो तो कौन सा चैनल देखना है और नून लीग के सपोर्टर हो तो कौन सा चैनल देखना है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इसके अलावा एक और जो बहुत बड़ा इशू है वो ये है कि ये सहाफी अपना मोटिव ना दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई इंटरव्यू देखो ना टीवी पे तो एक बात नोटिस करना, जो सहाफी है ना वो जिस भी बंदे का इंटरव्यू ले रहा है ना वो उसकी बात को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देगा, बल्कि वो एक ही लाइन को बार बार बोल के उसको थोपता रहेगा ऑडियंस पे। और ये वही लाइन होगी जो उसको टीवी वालों ने बताई होगी या पीछे से प्रोड्यूसर ने डाली होगी। खैर इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अब अगर तुम चाहते हो कि यार यासिर शामी पे एक प्रॉपर रोस्ट बनाया जाए 10-15 मिनट का तो इस वीडियो पे 100 लाइक्स कर देना और कमेंट करके मुझे और भी थोड़े बहुत सजेशन दे देना। बाकी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार, वो तो तुम्हें पता ही है।